आइए क्वेश्चन देखते हैं। जेई एडवांस 2050 में क्वेश्चन आया है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बट लेंदी है, और एडवांस में भी वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो हम धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे ताकि हम गलती कम से कम करें। ठीक है, सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ l एंड यूनिट ऑफ मास m। ठीक है, हमें लेंथ को h, c और g के टर्म में लिखना है, और उसी के साथ साथ m को भी h, c और g के टर्म में लिखना है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज आर। यहाँ पे MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो हमें सभी ऑप्शंस को चेक भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे वो दिख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ को इन टर्म्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके टर्म में लिखना है। उनका पावर तो हमें पता नहीं है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। सिमिलरली हमें एम को भी एच, सी और जी के टर्म में लिखना है। यहाँ पे हम अल्फा, बीटा और गैमा पावर लिखेंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इन इक्वेशंस में ये वैल्यूज को रखेंगे, और फिर हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर पेशेंस बनाए रखिए, हम इसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एच, हम क्या सबसे पहले हम एच, सी और जी के डायमेंशन निकाल लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। तो देखिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है एच इंटू म्यू। तो यहाँ से H इज इक्वल्स टू आता है E बाई म्यू। E इज द एनर्जी, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। जब ये 1 अपॉन टाइम ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ये हो गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन। उसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट, जो एक वेलोसिटी और स्पीड का सेम ही होता है, तो 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। जी, जब दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। मुझे जी की वैल्यू चाहिए, तो यह जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। मुझे इसका डायमेंशन चाहिए, तो यह जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। फोर्स का डायमेंशन हो गया आर स्क्वेयर, 2 इन लेंथ हो गया, नीचे 2m है, 2 मासेस है, तो 2 इन मास हो गया। तो यहाँ से g का डायमेंशन आ जाएगा -1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ठीक है, अब मुझे h से g के वैल्यूज पता है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1, यहाँ पे a नाम दे दो, इक्वेशन a, इक्वेशन b। तो सबसे पहले इक्वेशन a को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन a, h इज इक्वल्स टू c टू द पावर x, L is equals to h to the power x, c to the power y, g to the power z। यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। लेंथ का होता है 1 इन लेंथ, h का होगा अभी भी निकाला है 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम, पावर है x। c का आ जाएगा 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम y। g का आएगा -1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम z। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। पावर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो x आएगा, लेंथ का है पे 2x, टाइम का आ जाएगा पावर -x, यहाँ पर y, t का आ जाएगा -y, m का आ जाएगा z, लेंथ का आ जाएगा 3z, t का आ जाएगा यहाँ पे 2z। अब हम मास को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे एक मास है, यहाँ पर भी एक मास है, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस जेड। फिर लेंथ यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस आ जाएगा 3z। लेंथ लेंथ को इक्वेट किया, फिर टाइम को इक्वेट करेंगे तो -x माइनस वाई -2z। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे मास 0 है, ठीक है, नहीं है मतलब मास 0, टाइम 0। ठीक है,
तो जी पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनता है x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू में z रख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनेगा लेंथ के लिए 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेंथ का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। x की जगह मैं यहाँ पे z लिख लेता हूँ प्लस वाई 3z इज इक्वल टू 1, तो 3z और यहाँ पे 2z, ये अब बन जाएगा y प्लस 5z इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5z। ठीक है, अब ये बचा थर्ड इक्वेशन माइनस x माइनस वाई माइनस 2z। अब x का वैल्यू है z, तो x की जगह z, माइनस y का वैल्यू है 1 माइनस 5z। ठीक है, ये निकाला हमने माइनस 2z, और यहाँ पे 0 आएगा इक्वल टू, तो आ जाएगा माइनस z प्लस माइनस z माइनस 1 प्लस 5z माइनस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस z माइनस 1 प्लस 3z इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू जाएगी, ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 1/2z आएगा। जैसे ही z की वैल्यू पता चल चुकी है, मैं x में पुट करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 1/2, और ये z में यहाँ पर भी पुट करता हूँ तो y की भी वैल्यू आती है 1 माइनस 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 -3/2। अच्छे से लिख लेते एक बार, माइनस आ जाएगा 3/2। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि नीचे हमें थोड़ी जगह बन जाए लिखने के लिए। ठीक है, अब एक्स वाई वैल्यूज को यहाँ पे लेंथ के जो हमारा इक्वेशन ए इसमें पुट करते हैं। एक्स का है 1/2, सी का है -3/2 और जी का है 1/2। तो ऐसे लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रूट एच लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 का मतलब पावर में अगर 1/2 है तो अंडर रूट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। फिर देखिए लेंथ जी का भी प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट जी भी है क्योंकि 1/2 है, तो लेंथ जी का भी प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ से सी और डी तो राइट आंसर है। अब हमें चेक करना है एम प्रोपोर्शनल किसके साथ है, तो ये तो इक्वेशन ए के बारे में हो गया। अब हमें इक्वेशन बी के बारे में सोचना है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बी को कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नेक्स्ट पेज में हमें ज़रूरत होगी इसकी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इन मास इज इक्वल टू, अब एच की वैल्यूज आप पिछले साइड से देख लो, मुझे तो स्लाइड यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिख ही रही है। ठीक है, तो एच की वैल्यूज हमने कितनी निकाली है, 1 इन मास, 2 in length minus 1 in time to the power alpha, similarly 1 in length minus 1 in time to the power beta, और g की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, -1 in mass, 3 in length minus 2 in time gamma। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर सॉल्व कर लेते हैं, 2 टाइम्स अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, पे माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे गैमा आ जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स गैमा आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स गैमा आ जाएगा। ठीक है, अब हम पावर इक्वेट करेंगे यहाँ पे, m1 L0 यहाँ पे T0 है। ठीक है, सबसे पहले मास को इकट्ठा लाएंगे, सो अल्फा, यहाँ पे दूसरा मास है माइनस गैमा, लेंथ को एक साथ लाएंगे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गैमा, टाइम को एक साथ लाएंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे।
तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू 1, क्योंकि मास का पावर यहाँ पे 1 है। सो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस गैमा। फिर लेंथ का यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गैमा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस गैमा प्लस बीटा 3 गैमा इज इक्वल टू 0। ऐसा जाएगा 2 गैमा प्लस बीटा प्लस 3 गैमा इज इक्वल टू 0। 2 गैमा प्लस 3 गैमा यह आ जाएगा 2 प्लस 5 गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 -5 गैमा। अब ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू में थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा। ऐसे थर्ड इक्वेशन आ रहा है हमारा माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गैमा। सो अल्फा की वैल्यू 1 प्लस गैमा, बीटा आएगा जगह -2 -5 गैमा -2 गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा -1 माइनस गैमा +2 प्लस 5 गैमा -2 गैमा इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा -1 प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू 0। आ जाएगा 1 प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू 0। ऐसे गैमा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब जैसे गैमा की वैल्यू पता चल जाएगा -1/2, यहाँ पे बीटा में रख के ये निकाल सकता हूँ -2 टाइम्स -5/2। ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 1/2। और मैं ये फिर से गैमा की वैल्यू इस अल्फा में पुट करूंगा, तो देयरफॉर अल्फा भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, सो अल्फा बीटा और गैमा तीनों में पता चल चुकी है। हम इस m की इक्वेशन में पुट करेंगे h⁻, अल्फा 1/2, c⁻, बीटा है ये भी है 1/2 और g है -1/2। अब ऑप्शन देखते हैं हम। m जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √c, तो क्या c का √ प्रोपोर्शनल है? जी बिल्कुल, √c, क्योंकि पावर हाफ है, तो हम a इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। m क्या √ में प्रोपोर्शनल है ये देखते हैं, तो नहीं, यहाँ पे देखिए निगेटिव है, तो यहाँ से 1/√g में प्रोपोर्शनल होगा, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ऑप्शन जो बी है वो कैंसिल है, वो नहीं होगा। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो ए सी डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो बड़ा ही अच्छा सा पेशेंस चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो रॉन्ग हो सकता है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।